हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी जो अपन ने पढ़ा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति, तो उसमें हमने धार्मिक क्रांति के कारण बताए थे। अब हम बताएंगे जैन धर्म। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जैन धर्म जो है वो बहुत ही पुराना है ना, प्रागैतिहासिक धर्म है। पूरा पाषाण काल में भी ये धर्म था। इस धर्म का अस्तित्व लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसे कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में जिस योगी की मूर्ति हमें मिली है वो जैन धर्म के के ही किसी तीर्थंकर की मूर्ति है। तो इस तरह से हम जो कहते हैं कि ये बहुत पुराना धर्म है। जैन साहित्यों में 24 तीर्थंकरों की बात आती है। जैन धर्म के संस्थापक ज्ञान प्राप्त महात्मा का जो महात्मा था उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म के ज्ञान प्राप्त जो महात्मा है उनको कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है संसार रूपी सागर को पार करने वाला या मार्ग बताने वाला। जैन शब्द जीन से बना है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है या संसार रूपी मोह के गढ़ को जीत लिया है, वह जैन कहलाता है। जैन धर्म में के जो 14 कुलकर या महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में योगदान दिया है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जो है उनको आदि पुरुष कहते हैं, इसीलिए उनको आदिनाथ भी कहते हैं। तो इनके पिता का नाम कुलकर नाभिराज था और माता का नाम मरुदेवी था। इनका जन्म अयोध्या में सूर्यवंशी राज परिवार में हुआ था। तो इन्हें जो है वृषभनाथ भी कहते हैं और उन्हें जो अपने पिता से उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन मिला था। और इनकी 2 पत्नियां थी, सुनंदा जिनसे भरत और ब्राह्मी का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी नंदा थी जिससे बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ था। ब्राह्मी और सुंदरी ये दोनों जो है अक्षर ज्ञान और अंक विद्या में और भाषा में बहुत निष्णात थी। और ब्राह्मी जो ब्राह्मी से हमें ब्राह्मी लिपि मिली है ना। आगे जो हम बताएंगे कि एक दिन भगवान ऋषभदेव है वो राजमहल में एक नीलंजना नाम की नर्तकी के नृत्य को देख रहे थे। तो उनकी वो नर्तकी अचानक मर गई। तो उसे देख करके वो बहुत दुखी हो गए कि यार ये जीवन क्या है, ऐसे ही मतलब नृत्य करते करते ये लड़की मर गई। तो उन्होंने उसी समय राजगद्दी त्याग करके और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी और वो खुद दीक्षा लेने के लिए धारण करने के लिए वन में चले गए। और इस तरह से जो भरत था वो एक प्रतापी पुरुष बना। कहते हैं कि दिग्विजय के द्वारा वो चक्रवर्ती के पद पर पहुंचा और उसके नाम से इस देश का नाम जो है जैन साहित्य ये बताते हैं कि भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और ऋषभदेव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर कैवल्य को प्राप्त किया और समस्त भारत भूमि को अपने धर्मोपदेश से लाभान्वित किया और विजय समस्त विकारों पर विजय पाई। तो वे जीन कहलाए। जैन शब्द की उत्पत्ति हुई जीन से। तो उनका निर्वाण जो है कैलाश पर्वत पर हुआ। इस प्रकार जैन धर्म का प्रवर्तन शुरू हो गया था। ये धर्म मानवता का धर्म बन गया था। जैन धर्म में कई तीर्थंकर हुए थे। मैं 24 तीर्थंकरों के नाम बताती हूँ। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नेमनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ, और उसके बाद लास्ट में महावीर स्वामी।
तो 22वें तीर्थंकर जो है अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई बताया है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो है इनका जन्म वाराणसी के उग्रवंशी राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। तो इस तरह से हम जो है 23 तीर्थंकर ये है। अब जो है महावीर स्वामी का आपको परिचय बता देती हूँ कि महावीर स्वामी है वो कौन थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वज्जी संघ के त्रयोदशी ईसा पूर्व 599 में वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य के ज्ञातक क्षत्रिय कुल में की राजधानी, जो गणराज्य की राजधानी कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडल नहीं, कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली वर्तमान में बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित है। उनके पिता जो है ज्ञातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ थे और माता का नाम त्रिशला देवी था। वैशाली के लिच्छवियों के राजा चेटक की ये बहन थी। उनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। उनकी माता जो है त्रिशला देवी थी, वो कौन थी? वैशाली के लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। और उसके जो महावीर स्वामी का जो नाम है, भगवान महावीर स्वामी का नाम बचपन का जो था वो वर्धमान था। वर्धमान का मगध राज्य से गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी मौसी जो है राजकुमारी चेतका का विवाह जो है मगध के प्रतापी राजा बिंबसार से हुआ था। बुद्ध के समान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर भी भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। वर्धमान की शिक्षा का प्रबंध उनके पिता ने एक राजकुमार को दी जाने वाली समस्त शिक्षाओं के समान किया था। शिक्षा का प्रबंध मतलब कैसे राजकुमार को क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है, जैसे युद्ध विद्या है, घुड़दौड़ है, मतलब धनुष विद्या है, ऐसे सारी शिक्षाएं सभी तरह की दी थी। उनके पिता ने पढ़ाया भी था, अक्षर ज्ञान भी कराया था। युवा होने पर उनका विवाह जो है यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ था और उनकी एक बेटी भी हुई थी। लेकिन वर्धमान को अपने घर संसार और सांसारिक मोह माया में कोई भी तरह का रुझान नहीं था। इसलिए वो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की उम्र में मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी 569 ईसा पूर्व में गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास धारण किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 12 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे और घोर तपस्या करते रहे। कभी कभी तो उन्हें लोगों ने कई तरह के कष्ट दिए थे, जैसे कि उन पे पत्थर फेंके थे, कुत्ते दौड़ाए थे। यहाँ तक कि वो जब ध्यान में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, तो कानों में लकड़ियाँ और डंडियाँ भी घुसा दी थी, तो बहुत खून निकला था। फिर भी वे मन में कोई क्लेश भाव नहीं रखा और लगातार तपस्या में लीन रहे। इतने दिनों तक तपस्या में लीन रहे कि इनके शरीर पर जो है कई तरह के कीड़े मकोड़े और कीटाणु चढ़कर उनको काटने लगे। फिर भी वो सहनशील होकर के बर्दाश्त करते रहे। उन्हें 42 वर्ष की आयु में बिहार के युजीपालिका नदी जो है वो नदी के तट पर एक जम्बी ग्राम है। जम्बी ग्राम में जो है वैशाख शुक्ल दशमी को कैवल्य की या शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान के प्राप्ति के बाद वे कैवलीन कहलाए। तो कैवलीन निर्मल ज्ञान मिल गया, जीन विजेता है न। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलीन जीन अहर्त निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित तथा महावीर या परमवीर कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन बिहार के राजगिरी के विपुलांचल पर्वत पर दिया।
उन्होंने जगह जगह पर घूम करके अपने सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार किया और उपदेश देते रहे। इस दौरान कई राजे महाराजे, धनी, आम जनता सभी इनको मिले और वे उनके अनुयायी बनते गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक उन्होंने काशी, कौशल, मगध, वज्जी संघ इत्यादि जगहों पर जैन धर्म का प्रचार किया और अंत में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में एक कमल सरोवर के मध्य स्थान पर इनका निर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा बतलाए गए सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह जिसका मतलब है इकट्ठा नहीं करना, वस्तुओं या संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, इन 4 व्रतों को पार्श्वनाथ ने दिया था। 23वें तीर्थंकर ने इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा था और वो था ब्रह्मचर्य व्रत। इस तरह से जो है मतलब वो ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ दिया था। और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म साधुओं को श्वेत वस्त्र पहनने की आज्ञा दी थी, मगर महावीर स्वामी ने मतलब जब उनको जैन साधुओं को वस्त्र त्याग देने की जो है त्याग देने की आज्ञा दी थी। और उन्होंने जब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तब उन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया था और पूरी तरह से नग्न साधु बन गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है महावीर स्वामी ये कहते थे कि वस्त्र जो है मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए और जैन साधु या जैन मुनियों को नग्न रहना चाहिए, क्योंकि जो दिशा जो है वही दिगंबर, इनके जो अनुयायी है वो दिगंबर कहलाते हैं। और दिगंबर कहता है और श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाले जो साधु होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं और ये दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर ये मानते हैं कि दिशा ही, चारों दिशा जो है वही इनके वस्त्र है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।